हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। और इतने दिन से जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। फाइनली एसएससी सिलेक्शन वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 का डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बस जरा सा डिले हो रहा है, एग्जाम फिक्स टाइम पर ही कंडक्ट कराया जाएगा और जो मैंने आपको बोला था एज इट इज वही हो रहा है। 6, 7, 8 मई को इसका ऑफिशियली एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, एसएससी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े 489 डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें 10, 12 ग्रेजुएट पास, डिप्लोमा होल्डर, सर्टिफिकेट होल्डर, एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। और दोस्तों आपको यकीन नहीं आएगा, इस बार तो पोस्ट और डिपार्टमेंट भी काफी बेहतरीन है, काफी यूनिक है। तो दोस्तों ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले, डिपार्टमेंट के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। पोस्ट वाइज किस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न डिटेल के साथ समझाऊंगा। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि ये कैसे पता चलेगा कि फाइनली किस पोस्ट के ऊपर किस डिपार्टमेंट के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। तो A to Z सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। काफी यूनिक सी बेहतरीन सी वैकेंसी है, वीडियो का आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं। जैसे कि आपको पहले बता रखा है, 7 मार्च सुबह 10 बजे से इसी चैनल के ऊपर लास्ट 2 इयर्स यानी कि पिछले 24 महीनों का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का एक महामैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ये जस्ट कोई रिवीजन नहीं रहेगा, एक एक करंट इवेंट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब केवल पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, अब चीजें समझते हुए चलना है। तो 7 मार्च सुबह 10 बजे से ये करंट अफेयर की महामैराथन इसी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे हम अपनी वैकेंसी के बारे में। ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है एसएससी के थ्रू, जिसको बोलते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की रिक्रूटमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर, वेरियस क्या, इसमें टोटल 489 डिपार्टमेंट के अंदर और इतनी ही पोस्ट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी निकली है। सभी डिपार्टमेंट और पोस्ट को कंबाइंड करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार 2049 निकल चुकी है। जनरल वालों के लिए टोटल वैकेंसी 1028 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 186 है, ओबीसी वालों के लिए 456 वैकेंसी है, एससी वालों के लिए 255 है, एसटी कैटेगरी के लिए 124 वैकेंसी है। और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज डिपार्टमेंट वाइज, ऑफिस वाइज, कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज डिवाइडेड है। आगे मैं आपको पोस्ट वाइज वैकेंसीज की जानकारी दूंगा, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन, एज लिमिट के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको इसकी पोस्ट और डिपार्टमेंट का छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है, एलडीसी की पोस्ट निकली है वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर, एमटीएस की पोस्ट निकली है लगभग 15 से ज्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, क्लर्क की पोस्ट निकली है वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर, कोर्ट क्लर्क की पोस्ट है, हेड क्लर्क, लाइब्रेरी अटेंडेंट, मेडिकल अटेंडेंट, फील्ड अटेंडेंट, फोरमैन, यूडीसी, स्टॉक मैन जूनियर ग्रेड सेकंड, असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर है, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट है, स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है, असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर है, पर्सनल असिस्टेंट है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, लैब अटेंडेंट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर स्टोर कीपर की वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट है, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की काफी पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट है, फील्ड असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर, बोटेनिकल असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट, डेप्यूटी रेंजर, फील्ड मैन, स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट, ऑफिस अटेंडेंट, साथ ही स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, एमटीएस की नॉन टेक्निकल की पोस्ट है, एमटीएस की क्लरिकल भी पोस्ट है कुछ इसमें, साथ ही एलडीसी की वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट है, और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट है। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया ना, ऑल ओवर इंडिया के 489 डिपार्टमेंट के अंदर 489 ही पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट और डिपार्टमेंट को मिलाकर इस बार 2049 निकली है। यही जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा कि भाई किस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है और एग्जैक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म इसके कल से यानी कि 26 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की लास्ट डेट 18 मार्च 2024 रखी गई है। इसका एग्जाम एग्जैक्टली 6, 7, 8 मई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए चार्ज किए गए हैं, एसटी, एससी, पीएच
फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। देखिए दोस्तों, जो हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है और जिनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है, ज्यादातर पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है। कुछ हमारी ऐसी पोस्ट है जिनके लिए 12th पास मांगा गया है, जैसे कि एलडीसी की पोस्ट हो गई, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट होगी, सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट होगी, फील्ड कलर की स्टोर कीपर जैसी पोस्ट है, उनके लिए एज लिमिट 18 से 27 साल है। अब कुछ थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है जिनके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास मांगा गया है, उनके लिए एज लिमिट 20 से 30 साल भी है, 18 से 30 साल भी है और कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम 32 साल भी है। तो जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जनवरी 2024 तक कैलकुलेट होने वाली है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी पोस्ट वाइज वेरी करती है। हर एक डिपार्टमेंट की हर एक पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग है। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, कुछ डिपार्टमेंट के अंदर ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी की काफी सारी पोस्ट के लिए 12 पास एलिजिबल है। एमटीएस की ज्यादातर पोस्ट के लिए 10 पास एलिजिबल है। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो एमटीएस की पोस्ट के ऊपर ही है। क्लर्क की पोस्ट है, वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर 12 पास वालों के लिए पोस्ट है। कोर्ट क्लर्क 12 पास एलिजिबल है। हेड क्लर्क ग्रेजुएट पास एलिजिबल है। लाइब्रेरी अटेंडेंट 12 पास, मेडिकल अटेंडेंट 10 पास, फील्ड अटेंडेंट 12 पास, फोरमैन 12 पास, यूडीसी ग्रेजुएट पास, स्टॉकमैन जूनियर ग्रेड सेकंड 12 पास एलिजिबल है। साथ ही असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर यहां पर ग्रेजुएट पास एलिजिबल है। पर्सनल असिस्टेंट 12 पास है। लैब अटेंडेंट 10 पास है। साथ ही स्टोर कीपर की जितनी पोस्ट है ज्यादातर 12 पास है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट 10 पास वालों के लिए भी है, इस बार 12 पास वालों के लिए भी, ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी है। और काफी सारी जो अदर पोस्ट है उनमें कुछ में डिप्लोमा है और कुछ में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। काफी सारी पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई आप कैसे चेक कर सकते हैं? वैसे दोस्तों इसके नोटिफिकेशन में लास्ट में पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सारी जानकारी दे रखी है। देख रहे होंगे आप, पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट के अंदर के, किस डिपार्टमेंट के किस ऑफिस में, किस लोकेशन पर कितनी वैकेंसी निकली है, किस कैटेगरी से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 12th ग्रेजुएट या फिर 10th मैट्रिकुलेशन, और उसका एज लिमिट भी वहां पर लिखी हुई है। या फिर जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने जाओगे ना, वहां पर आपको केवल पोस्ट सिलेक्ट करनी है, जिस भी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड है उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। वहां पर आपको उस पोस्ट का एग्जैक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिख जाएगा कि भाई ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वेबसाइट पे जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए खोलोगे। तो 2-3 तरीके हैं। वैसे मैं प्लान कर रहा हूं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें मैं आपको बेस्ट पोस्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और उनके एग्जैक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लीजिए, एकदम सिलेक्टेड पोस्ट, सबसे बेस्ट पोस्ट आपको बता रहा हूं, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो तब तक आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जस्ट इसके बाद ही आ जाएगी। क्लियर है? और दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट है ना वो 18 मार्च 2024 है, यानी कि 18 मार्च से पहले आपकी फाइनल ईयर का रिजल्ट वगैरह, मार्कशीट वगैरह आ जानी चाहिए। बात करते हैं एजुकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखिए दोस्तों, मेजरली सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। एक स्टेज आपका एग्जाम होगा, सिंपल सा एक ही होगा, ठीक है, वेरियस पोस्ट के लिए। दूसरी स्टेज में स्किल टेस्ट होगा, जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट मैंडेटरी है। कुछ ऐसी पोस्ट है जैसे कि एमटीएस की पोस्ट है, कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, केवल एग्जाम के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। एलडीसी, यूडीसी, स्टेनोग्राफर जो क्लरिकल पोस्ट है उनमें आपका स्किल टेस्ट रखा गया, यानी कि टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा। हालांकि अगर आपको अभी टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप एलिजिबल होते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आगे आपको सारी जानकारी दूंगा। पहले एक डाउट आपका क्लियर करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आप सभी 12th लेवल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपको केवल एक ही फॉर्म अप्लाई करना है यहां पर, ठीक है। आप जितनी ज्यादा चाहो उतनी 12th लेवल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको अलग अलग फॉर्म फीस नहीं भरनी पड़ेगी, ना ही आपको अलग अलग एग्जाम देना पड़ेगा। आपका केवल एक सिंगल एग्जाम होगा सभी 12th लेवल की पोस्ट का। लेकिन अगर आप कुछ 12th लेवल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, कुछ एमटीएस की पोस्ट के लिए कुछ 10th लेवल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो यहां पर आपको 2 एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जो 10th लेवल की पोस्ट है ना उन सभी के लिए एक एग्जाम कंडक्ट अलग से कराया जाएगा। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस एग्जाम का लेवल थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। अगर आप तीनों कैटेगरी की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो, यानी कि कुछ पोस्ट आपकी 10th लेवल की है, कुछ पोस्ट 12th लेवल की है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की है, तो आपको 3 एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा। इसलिए 3 दिन तक आपका एग्जाम चलेगा। पहले आपका 6 मई को होगा जो कि 10th लेवल की पोस्ट के लिए है, उसके बाद 7 मई को है 12th लेवल वाली पोस्ट के लिए है, उसके बाद 8 मई को है जो कि ग्रेजुएट लेवल वाली पोस्ट के लिए, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा चाहो उतनी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल है। ये आपके हाथ में फुल फ्रीडम है। स्टेज फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि हर एक स्टेज, हर एक एग्जाम के लिए, हर एक पोस्ट के लिए कॉमन है। आपका एक सिंगल कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एक कैटेगरी की पोस्ट के लिए एक ही एग्जाम है। 4 सेक्शन में एग्जाम डिवाइडेड है, 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। एक वो आपका इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, रीजनिंग मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे।
इसलिए ये सेक्शन आपका 50 नंबर का हो जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस है, वही 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट आपका अर्थमेटिक या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह लीजिए, जो कि बिल्कुल बेसिक अर्थमेटिक रहेगा, इजीली कर लोगे, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा और क्लियरली लिख रखा है नोटिफिकेशन में, बिल्कुल बेसिक नॉलेज से रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा, 60 मिनट इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। 0.50 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, चाहे वो आपकी 10th लेवल की कोई भी पोस्ट हो, 12th लेवल की हो या फिर ग्रेजुएट लेवल की हो, सभी पोस्ट का डिटेल सिलेबस आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को तुरंत चेक करिए। बाकी बेस्ट बुक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, बुक्स को एनालाइज कर रहा हूं। फिलहाल आपको इतनी इंफॉर्मेशन दूंगा, ये जो हमारी खुद की वे टू सक्सेस की एसएससी मास्टर गाइड है, इस टाइप के एग्जाम को ही तो फोड़ने के लिए है। बस एक बार इस मास्टर गाइड के अंदर दिए गए क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर देखते हैं एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ कैसे ठोक के नहीं आते। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, तुरंत ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप इसकी सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। अगर आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लेते हो, उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। अगर कोई क्लरिकल पोस्ट है, उसमें टाइपिंग वगैरह मांगी गई है, जो कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में दिखा देगा फॉर्म अप्लाई करते टाइम, तो आपको उस स्किल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि एलडीसी की पोस्ट हो गई, यूडीसी की पोस्ट हो गई, स्टोर क्लर्क की पोस्ट हो गई, यहां पर टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। या तो आप इंग्लिश में टाइपिंग कर लो या फिर हिंदी में टाइपिंग कर लो। इंग्लिश वालों को 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी, हिंदी वालों को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। स्टेनोग्राफर की ज्यादातर पोस्ट के लिए 80 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड स्पीड मांगी गई है, हिंदी या फिर इंग्लिश में, तो ये आपका होने वाला है। जो 10th लेवल की पोस्ट है, ज्यादातर जैसे कि एमटीएस की पोस्ट है, उनके लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है। एग्जाम के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है। फाइनल मेरिट एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। अगर किसी पोस्ट में स्किल टेस्ट है, उसमें कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। स्किल टेस्ट सभी पोस्ट का क्वालिफाइंग नेचर ही होगा। फाइनल मेरिट आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। 200 नंबर में से फाइनल मेरिट बनेगी। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस वाइज, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। मान के चलिए हमने 5-6 12th लेवल वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और हम उनमें से 3-4 पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, 3-4 पोस्ट के ऊपर हमारा सिलेक्शन हो गया, तो अब हमें कैसे डिपार्टमेंट मिलेगा, कौन सी पोस्ट हमें मिलेगी। देखिए दोस्तों, जिस पोस्ट को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखी होगी, ठीक है, कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एलडीसी की थी, सेकंड प्रेफरेंस स्टोर क्लर्क की थी, थर्ड प्रेफरेंस मेरी हेड क्लर्क की थी, तो अगर आप इन सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, तो जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, आपको उस पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा। और पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ रहेगी, डिपार्टमेंट वाइज आपकी कट ऑफ रहेगी। वो पोस्ट जिस डिपार्टमेंट के अंदर निकली है, जिस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर निकली है, वही जॉब लोकेशन भी आपको दी जाएगी, वही डिपार्टमेंट आपको दिया जाएगा। तो ये सारा फंडा रहेगा, क्योंकि कट ऑफ जो आपकी बनती है ना, वो डिपार्टमेंट वाइज, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज बनती है। बात कर लेते हैं कि भैया सैलरी के बारे में बताओ। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, जितनी पोस्ट 10th लेवल की पोस्ट है, उन पोस्ट के ऊपर भी मिनिमम इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 32 से 33 हजार रुपए रहेगी। ये कम से कम सैलरी मान के चलिए। एमटीएस की पोस्ट